आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी टेक्निक्स इन केमिस्ट्री के अंदर, जो हमारे पेपर के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक से जो आने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक से लैब मैनुअल भी हमारे एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम आज कवर करेंगे। जो PYQ क्वेश्चन जो पूछे हुए ना एग्जाम्स में उससे करेंगे, और ये PYQs जो हैं वो हमने यहाँ पे EMIS के अटैच किए हुए हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरी टेक्निक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो बेसिक एपेरेटस यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है बॉइलिंग ट्यूब। अब बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है? बॉइलिंग ट्यूब हम देखते हैं पहले कैसी होती है। स्मॉल छोटी होती है, सिलेंड्रिकल वेसल होती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए। अब ये सब्सटेंस जो होता है ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, सब्सटेंस जो होता है ये आपका लिक्विड भी हो सकता है। उसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ऐसे ये दिखाई देती है हम लोगों को। इसके अंदर डालेंगे और हम लोग बर्नर की हेल्प से उसको क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। दूसरा, ये जो बॉइलिंग ट्यूब होती है हमारी कैसे दिखाई देती है? जस्ट लाइक ए टेस्ट ट्यूब की तरह दिखती होती है। टेस्ट ट्यूब जो होता है उसको हम लोग कल्चर ट्यूब भी कहते होते हैं। अब टेस्ट ट्यूब को कल्चर ट्यूब बोलने के पीछे क्या रीज़न है? अब आप देख रहे हो ये प्लांट, इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्यूब के अंदर प्लांट आया कैसे? सो यहाँ पे हम लोग इसको कल्चर करके हमने ग्रो किया। कल्चर करके हमने कैसे ग्रो किया वो हम अभी समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कल्चर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना उसको, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना उसको जिसके अंदर जो मतलब आप उसको आर्टिफिशियली दे रहे हो उस एनवायरनमेंट को। आर्टिफिशियली का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप उसको लैब में वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो जिससे कि उसकी ग्रोथ हो जाए। लैब में प्रोवाइड करवाने का क्या मतलब हुआ, जैसे उसको एक प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको वाटर चाहिए, एक जो उसको टॉलरेट कर सकता हो वैसा टेम्परेचर चाहिए, और उसको न्यूट्रिशंस चाहिए। दूसरा, उसको हार्मोन्स चाहिए। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिशंस आपने क्या किया है, उसको लैब में प्रोवाइड करवा दिया। लैब में आपने उसको प्रोवाइड करवा दिया, लैब में उसको ऐसी कंडीशंस दे दी जिसको हम क्या बोलेंगे, अब लैब में ये जो कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। करते कैसे होते हैं, जैसे प्लांट का एक, किसी भी प्लांट का एक छोटा सा वो ले लेते हैं। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। हम प्लांट का छोटा सा फ्रेगमेंट लेते हैं और उस फ्रेगमेंट से, अब यहाँ पे जो ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ना, ये कितना लिया होगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल इतना सा इन्होंने फ्रेगमेंट लिया होगा। इस फ्रेगमेंट को लेने के बाद इसको जो भी एसेंशियल कंडीशंस थी इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया, न्यूट्रिशंस, हीट, वाटर, हार्मोन, इसको यहाँ पे दिया सब कुछ। यहाँ पे देने के बाद इस फ्रेगमेंट को देना स्टार्ट किया। इसको जैसे ही अफोर्डेबल या फिर जो उसको जैसी कंडीशन उसको चाहिए थी वैसी कंडीशन उसको मिलते ही उसे यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम बाद ये इतना ग्रो कर लेते हैं। अब ये ग्रो करने के बाद आप इसको पोट्स में लगा सकते हो। पोट में लगाने के बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हुई तो आप इसको फिर नर्सरी में भेज सकते हो। इस तरीके से हम लोग क्या करते होते हैं, प्लांट्स का कल्चर करते होते हैं। ये तो मैंने आपको एक प्लांट का समझाया। इस तरीके से हम कंप्लीट एक टिश्यू का भी करते होते हैं, एनिमल टिश्यू का भी करते हैं और प्लांट टिश्यू का भी करते होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, जो ये बॉइलिंग ट्यूब होती है किससे मिलके बनी होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलके बनी होती है। और स्टैंड हाई टेम्परेचर दैट कैन स्टैंड। बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलके बनने का क्या रीज़न हुआ, या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी हुई है? बिकॉज वो वहाँ पे इसको हम लोग हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। हीट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, सो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हो, इसलिए हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाते हैं। और ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीकर। बीकर कैसा होता है? बीकर ऐसा दिखाई देता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है।
जो साइज़ होता है इसका वो वेरी करता है। साइज़ जो डिफरेंट वॉल्यूम्स में आता है, 200 ml में आता है, 50 ml में आता है, 300 ml तक आता है, 500 ml में आता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। बॉटम से क्या होता है, बॉटम से जो होता है वो फ्लैट होता है। इसका यूज़ क्या होता है, स्टीरिंग में यूज़ करते हैं, मिक्सिंग में। यानी कि कोई केमिकल है, एक केमिकल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर आपको डाइल्यूटेड HCl को मिक्स करना है, तो आप इस बीकर के अंदर मिक्स करोगे। ठीक है, दूसरा हम क्या है, स्टीरिंग का काम करते हैं। स्टीरिंग किससे करते हैं, एक ऐसी ग्लास टूल होती है पतली थिन, और ग्लास टूल से हम लोग ऐसे, जैसे हम स्पून से करते होते हैं ना, हमारे घर में स्पून और ग्लास की हेल्प लेते हैं, इसी तरीके से लैब के अंदर हम लोग स्टीरिंग करने के लिए बीकर की और ग्लास टूल की हेल्प लेते होते हैं। अब वो दूसरा, ये मैंने आपको समझाया, अवेलेबल इन डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है ये। नेक्स्ट होता है ब्यूरेट। अब ब्यूरेट कैसा होता है, ब्यूरेट ऐसा होता है, ये जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट का यूज़ किस में करते हैं हम लोग, ब्यूरेट का यूज़ हम करते हैं टाइट्रेशन में। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री लैब में। मेनली इसके अंदर हम लोग KMnO4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब ये कैसा होता है, ये ग्रेजुएटेड ट्यूब लाइक होता है, और इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, जैसे जो मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बताना है, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैं समझाती हूँ आपको कि आपको टाइट्रेशन करनी है। तो टाइट्रेशन में KMnO4 चाहिए होता है हम लोगों को, और वाटर चाहिए होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया। अब इसके अंदर इसको हम लोग टैप के थ्रू, यहाँ से हम लोग इसमें पानी डालेंगे। हमें जितना पानी हमें चाहिए उतना हम पानी ले सकते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट्स के लिए लगा हुआ होता है स्केल। ठीक है, अब यहाँ से आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद ये होता है, यहाँ पे इसके टैप लगी होती है, और ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। जैसे आपको बाहर निकालना है पानी आपको, तो आप इसको यहाँ पे इस टैप को ओपन करो, और नीचे यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लगा होता है। ये मैं आपको पूरा स्टैंड आगे फर्दर दिखाती हूँ, ब्यूरेट स्टैंड दिखाऊंगी, वहाँ पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो और उससे पहले आप कोनिकल फ्लास्क को भी देख लोगे, कोनिकल फ्लास्क कैसा होता है। और जनरली बच्चों को पता होगा, ऑलमोस्ट बच्चे जो होते हैं वो कहाँ से हैं, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं, तो साइंस स्ट्रीम में उन्होंने कहीं ना कहीं कभी तो वर्क किया होगा। सो कोनिकल फ्लास्क तो देखा होगा, ऐसा होता है कोनिकल फ्लास्क, इस टाइप से होता है। अच्छे से नहीं बना, अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का होता है, तो कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पे लगा होता है, इस टाइप का ब्यूरेट हमें दिखाई देता होता है। इंपॉर्टेंट होता है ये। ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है, टिप फिट की जाती है टैप के अंदर। नेक्स्ट हम देखो फ्लैट बॉटम फ्लास्क, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हीट के लिए। अब ये फ्लैट बॉटम, इसके नेम से पता चल रहा है फ्लैट बॉटम का, यानी कि जो नीचे बॉटम से क्या होने वाला है, ये फ्लैट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा जो है, हीटिंग में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट ही आ गया कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क कैसा दिखाई देता है, ये होता है, ये भी काफ़ी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। ये मेजर केमिकल लिक्विड्स को हम लोग इसके अंदर डालते होते हैं, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम पे जो भी हम लोगों को केमिकल्स चाहिए होती हैं, वो केमिकल हम लोग इसमें डालते होते हैं, इसमें डाल के रखते होते हैं अपने पास। फिर इसको भी हम लोग हीटिंग में यूज़ करते हैं, मिक्सिंग में यूज़ करते हैं, एंड बॉइल्ड इन ए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग इसको बॉईल भी किया जाता है। दूसरा, हम लोग इसको काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसा दिखता होता है, इसकी इमेज अब ध्यान रखो, और इसका यूज़ हमें ध्यान रखना है। मेनली क्वेश्चन पेपर में हम लोगों से यही चीज़ें पूछी जाएंगी, कि मेनली उसका यूज़ ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है फनल। फनल यूज़ होता है किसके साथ में, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, और फिल्टर पेपर के साथ में यूज़ होता है। पहले देखो, फनल ऐसा दिखाई देता होता है। ठीक है, फनल ऐसा दिखता है। अब फनल को हम लोग जनरली यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ये आपने ले लिया, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनिकल फ्लास्क। अब इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपको कुछ फिल्टर करना है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, पहले इसके अंदर फनल लगाओगे। फनल लगाने के बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा दोगे। अब फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद आपको जो भी फिल्ट्रेशन के लिए जो भी आइटम डालना है, वो इसके अंदर यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है,
अब जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपको फ़िल्टर पेपर पे लगी हुई मिल जाएंगी और आपको जो भी आपका लिक्विड होगा वो आपको यहाँ पे प्योर्ड मिलेगा, प्योरीफाई हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है। दूसरा हम लोग है ना इसका यूज़ करते होते हैं, फनल का यूज़ करते हैं। जब हमने ब्यूरेट पढ़ा था ना, उस ब्यूरेट के अंदर अगर हम लोगों को और पानी डालना हो और कोई भी चीज़ हमें डालनी हो देन ब्यूरेट के ऊपर लगता हो। तो आगे मैं फर्दर दिखाती हूँ। फिर हमने देखा गैस जार। गैस जार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल होती है। इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? कलेक्टिंग करने में गैसेस की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब मेनली जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं उसको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो मेज़र इसका यूज़ देखते हैं वो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। क्रोमेटोग्राफी में कैसे यूज़ होता है वो मैं क्रोमेटोग्राफी पता है ना क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करते होते हैं हम लोग कलर की। अब उसके अंदर कैसे यूज़ होता है? जैसे ये एक आपने क्या किया, पेपर स्ट्रिप लिया। अब इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर आपने डॉट लगा दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट आपने इंक से लगा दिया और यहाँ पे इसके अंदर एक केमिकल डाली जाती है। केमिकल डाल दिया नीचे, और केमिकल डालने के बाद आप इस पेपर की स्ट्रिप को इस ग्लास जार के अंदर पुट कर दो। ग्लास जार के अंदर आपने उसको डाल दिया। डालने के बाद कुछ टाइम तक उसको वहाँ पे रख दो। धीरे धीरे ये इस पेपर के थ्रू जो है आपकी, जो हमने केमिकल डाला था, ये केमिकल इसके अंदर फैलना स्टार्ट करेगा। जब ये केमिकल इस इंक तक पहुँचेगा तो हम लोगों को पता लग जाएगा इंक अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होता है वो लीव करना स्टार्ट कर देगी, यानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। देन हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो इंक होती है कितने कलर से मिलके बनी होती है। इस टाइप से परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ग्लास जार का। और ये होता है क्रोमेटोग्राफी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा तो कभी लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है? यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसको हम लोग सबसे पहले हम इसका देखते हैं यूज़। मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब कैसे करेंगे? जैसे आपको कोई भी है ना, आपका कोई भी मतलब आप केमिकल चाहिए आपको, और वो केमिकल आपके एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 ml आपको डाइल्यूटेड HCl चाहिए, 30 ml डाइल्यूटेड HCl चाहिए। अब मैं अभी समझाती हूँ आपको, इस डाइल्यूट का मतलब भी समझाती हूँ जो मैंने डाइल्यूट टर्म यूज़ किया। HCl चाहिए, तो अब आप मेज़र कैसे करोगे? अब यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे मेजरमेंट्स नोट किए हुए हैं। अब इन मेजरमेंट्स को आप क्या करो, ये मेजरमेंट्स नोट किए हैं तो यहाँ पे आप 30 ml नोट कर लो। यहाँ पे आपने 30 ml उसमें डाला, और जैसे आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालना था इसको, आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दोगे 30 ml मेज़र करके। ठीक है, इसके अंदर आप डाल दो। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते होते हैं इसका। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किस में पूछा हुआ है? EMIS में पूछा हुआ है। और आपके पेपर में 50% चांसेस हैं। देखो प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं पूछा हुआ, लैब मैनुअल से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं पूछा हुआ, बट अब हमारा पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है? NTA कंडक्ट कर रहा है। देन हम लोग रिस्क लेके नहीं चल सकते, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था EMIS लैब अटेंडेंट का, वो भी NTA ने ही हैंडल किया था, और NTA ने वहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डाले हुए थे लैब में, लैब मैनुअल के। सो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस वजह से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बहुत मैटर करता होता है। ठीक है, अमेजिंग ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको पूरा कवर करवा रही हूँ इस सीरीज़ के अंदर। विच लेबोरेटरी अपरेटस इज यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, और ये साफ लिखा हुआ है मेजर द टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेजरिंग सिलेंडर बोला है या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर, दोनों का मीनिंग एक ही है। टेस्ट ट्यूब आप लोग देख चुके हो कैसी होती है। बंसन बर्नर जो होता है बर्निंग की हेल्प करेगा, तो यहाँ पे तो पूछा हुआ था ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर तो बर्नर कोई भी हेल्प नहीं करेगा, बर्नर तो हीटिंग में हेल्प करता होता है। यहाँ पे थोड़ी हम कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बीकर भी नहीं यूज़ करेगा, बीकर मेज़र नहीं करता होता वॉल्यूम को। सो ग्रेजुएटेड सिलेंडर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने बोला था हम डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड के बारे में।
वी डाइल्यूट टर्म समझो एंड कंसनट्रेटेड टर्म समझो, ठीक है। जैसे अब ये आपके पास दो बीकर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों बीकर्स के अंदर हम बात करते हैं HCl की ही बात कर लेते हैं। HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी एसिड ले सकते हो, HNO3 ले लो, ठीक है। अभी यहाँ क्या कर रखा आपने, जैसे ये आपने लिया और दो बीकर, इस वाले बीकर में जो है ना वाटर की अमाउंट और आपके एसिड का जो रेशो है वो कितना है। यहाँ पे वाटर जो है वो 20 है और एसिड जो है वो 80 है, यानी कि 2:8 हो गया दोनों। और जो दूसरे ये वाला जो बीकर है इसमें जो रेशो है वो 80 रेशो जो है ना वो वाटर का है और 20 जो रेशो है वो किसका है, वो आपके एसिड का है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कंडीशंस आपने लिए हैं, तो इससे आपको क्या होता है, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है ना, जहाँ पे पानी कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। कंसंट्रेटेड बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, आपकी एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। एसिड की अमाउंट अगर ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड। और लैब में जो आपकी केमिकल्स रखी होती हैं उसके ऊपर नोट किया होता है कि ये वाली केमिकल जो वो कंसंट्रेटेड है और ये वाली जो है डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को हम लोग, ये डिनोशंस होती हैं इनकी, डाइल्यूट के लिए DIL यूज़ किया जाता है, लिखा होता है लैब के अंदर। सो अगर डाइल्यूटेड लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर वहाँ पे कंसनट्रेटेड लिखा हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है और आपके एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है समझ। ये मेजर डिफरेंस जो है डाइल्यूटेड एंड कंसनट्रेटेड के अंदर वो यही है कि वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता होता है। नेक्स्ट जो है वो पेट्री डिश। पेट्री डिश भी कैसी होती है, वो ऐसी ग्लास होती है, ग्लास से मिलके बनी होती है, और इसको भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते होते हैं। जैसे मैंने आपको कल्चर ट्यूब समझाई थी, कहीं ना कहीं इसका भी नेचर जो है या फिर इसका जो यूज़ होता है वो उसी के सिमिलर होता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स में क्या आता है, जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ आती होगी। नेक्स्ट है पिपिट। पिपिट का कैसे यूज़ करते हैं, पिपिट दो टाइप के होते हैं। पिपिट यूज ट्रांसफ़र नॉन क्वांटिटी, जो नॉन क्वांटिटी वर्ड लिखा हो ना ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास है ना एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है, ये सॉरी बीकर जैसा बना नहीं है, ये हो गया आपके पास बीकर, ठीक है। सपोज करो ये बीकर है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट जो है ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। जैसे इसके अंदर डला हुआ है कोई भी केमिकल है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाइल्यूटेड H2SO4 है, H2SO4 डाइल्यूटेड है, ठीक है। अब इस वाले से बीकर से आपको ट्रांसफ़र करना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करोगे देन ये जो पिपेट होता है, इस पिपेट के अंदर हम लोग माउथ से सक करके, और इसमें जितनी अमाउंट में यहाँ पे लिखा हुआ होता है कितना आपको चाहिए, 10 ml चाहिए, 20 ml चाहिए, 30 ml चाहिए, वो मेजरमेंट्स यहाँ पे इसके ऊपर लिखी होती हैं। देन हम लोग उसे लेंगे थ्रू दी माउथ और हम लोग वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस वजह से इसमें लिखा हुआ है कि नॉन क्वांटिटी को हम लोग ट्रांसफ़र करते होते हैं वन कंटेनर टू अनदर। इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। जो दो टाइप के होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक होता है ग्रेजुएटेड पिपेट, एक होता है बल्ब और वन मार्क पिपेट। जो बल्ब वाला होता है वो हमारा इसमें, ये जैसे पहले वाला भी बल्ब वाला ही था और जनरली हम लोग बल्ब वाला ही यूज़ करते होते हैं लैब के अंदर। दूसरा है ये ग्रेजुएटेड पिपेट, ये ऐसे दिखाई देते होते हैं। नेक्स्ट आता है राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क होता है वो ऐसे होता है, और फ्लैट बॉटम वाला जो था वो नीचे से फ्लैट था। यूज्ड व्हेन एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग हीट के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देनी होती है तो वहाँ पे हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं प्रेशर के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं वो चेंजेस होते हैं और प्रेशर भी क्रिएट होता है।
नेक्स्ट देखो, ये होता ऐसा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ये वॉल्यूम के लिए यूज़ करते होते हैं हम लोग मेनली। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक ग्लास होता है, इसके ऊपर भी नोट होता है। ये भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। और डिफाइनाइट वॉल्यूम हम लोगों को किसी भी सॉल्यूशन में यूज़ करनी हो देन हम लोग इसी का यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बंसन बर्नर। बर्नर कैसा होता है? बर्नर ये ऐसा होता है, बताइए हम लोगों को। बर्नर, इससे ये पाइपलाइन होती है, इससे गैस आती होती है। जितना भी हम लोगों को जो भी अमाउंट में हीट करना होता है, इसको ऑन करके हम लोग हीट कर लें। मोस्ट कॉमन सोर्स होता है लैब के अंदर हीटिंग के लिए आपका बंसन बर्नर। ठीक है, पता होना चाहिए दिखाए कि बर्नर होता कैसे है और बर्नर का यूज़ क्या है। ऑप्शंस में मिल जाएगा, देन आप ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर सकते हो अगर आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है। नेक्स्ट आता है ब्यूरेट स्टैंड विद हीट क्लैंप। अब ये देखो, ये मैंने बताया था आपको ब्यूरेट। अब ये था ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट का मैंने समझाया था किस में यूज़ करेंगे, हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया ब्यूरेट स्टैंड, ये इसने होल्ड किया हुआ है ब्यूरेट को और साथ में आपने फनल भी लगाया हुआ है। अब कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे आपका बीकर भी रख सकते हो, आप कॉनिकल फ्लास्क को भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसके नीचे ये लगाया हुआ है। ठीक है, ये लगा दिया आपने यहाँ। ये लगाने के बाद क्या हो रहा है, अब आपने इसके फनल लगाया, ऊपर फनल लगा के आपको जितना भी चाहिए था इतना आपने वाटर या फिर जो भी केमिकल वगैरह आपको और ऐड ऑन करना था आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपकी टाइट्रेशन स्टार्ट हो चुकी, जो वॉल्यूम आपको निकालनी है तो यहाँ से इसको ओपन करोगे और इतना आप निकाल दोगे यहाँ से। फिर अगर कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत होगी तो इस स्टैंड के अकॉर्डिंग आप फनल यूज़ करके इसके अंदर वापस से डाल दो। इस तरीके का सेटअप होता है टाइट्रेशन के लिए, और वहाँ पे ब्यूरेट स्टैंड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इट होल्ड्स ए ब्यूरेट यूज्ड एज ए फनल स्टैंड के लिए। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका गूज क्रूसिबल। क्रूसिबल ऐसा होता है, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है। मेनली हम इसका यूज़ कैसे करते होते हैं, ग्रेविमेट्रिक केमिकल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं इसका, फॉर कलेक्शन के लिए और ड्राई करने के लिए। यानी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो आपने बनाई कोई भी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उस प्रेसिपिटेशन की बनाने के बाद आपको वो इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन है जैसे वो, ठीक है, उस प्रेसिपिटेशन को आपको ड्राई भी करना है और उसका वेट मेज़र करना है। उसका वेट अगर मेज़र करना है तो उसके अंदर आपको जो क्रूसिबल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा क्रूसिबल आपकी, कि आपने उसके अंदर कलेक्ट कर लिया, एक मशीन होती है उसके लिए, उस मशीन के थ्रू आपने इसके अंदर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको आप ड्राई कर सकते हो ओवन के अंदर भी, और आप बाहर भी रख सकते हो। लेकिन ओवन में ड्राई करना थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज थोड़े से हमें एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको चाहिए देन हम लोग ओवन में ही ड्राई करना प्रेफर करते होते हैं। ठीक है, अब आपने इसको ओवन में ड्राई कर लिया, और मेनली क्या आएगा, ड्राई करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ होंगे इसमें मेनली। आपने इसको ड्राई कर लिया। अब ड्राई करने के बाद अब आपको इसको वे करना है, तो आप वेइंग मशीन पे आप इजीली इसको वे कर सकते हो। इस चीज़ में हम लोग ये क्रूसिबल का यूज़ करते होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। आई होप समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।